क्या अच्छे वस्त्र पहनने से शरीर का रोग दूर हो सकता है? Can our bodies be healed from a physical sickness by wearing good clothes? प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि इस प्रश्न का जवाब ना है। ऐसा कतई नहीं हो सकता। ये बात सच है कि हम अगर जब हम बीमार होते हैं, हम अपने शरीर को, अपने तन को ठीक वस्त्रों से ढकें और हम किसी प्रकार का ओढ़ना हम लेते हैं। जब हम बीमार होते हैं, हमें बुखार होता है या कोई भी बीमारी होती है, आमतौर पर शरीर में जब कमज़ोरी होती है तो हमें कोई ओढ़ना ओढ़ाया जाता है, लेकिन उससे हमें चंगाई नहीं मिलती है। जो जो रोग, जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर है, उसके लिए तो दवा की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। और वस्त्र या ओढ़ना सिर्फ हमको एक टेम्पररी, एक थोड़ा सा हमें आराम ज़रूर दे सकता है, लेकिन वो चंगाई का माध्यम नहीं है, वो चंगाई नहीं दे सकता। और प्रिय दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि मनुष्य जाति, जैसा कि आप सब जानते हैं, परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हम सब पापी हैं। मनुष्य पाप की बीमारी से ग्रस्त है। और ऐसे में हम देखते हैं, एक वचन के जरिए पहले हम देखते हैं क्या स्थिति है मनुष्य की। बाइबल में से मैं एक वचन पढ़ूंगा, दूसरा तिमुथियस और उसके 3 अध्याय और उसके पहले वचन को मैं पढ़ रहा हूं। पहले और दूसरे वचन को, बल्कि मैं पहले से 5वें वचन तक पढ़ता हूं। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, कृतघ्न मतलब अनग्रेटफुल, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रिय दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, पर वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार मनुष्य तो अपनी उत्पत्ति के समय से ही, जब उसने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, शैतान के बहकावे में आके वो पाप में गिर गया। पाप के रोग से वो ग्रस्त हो चुका है। आप और मैं पाप के रोग से ग्रस्त हैं। एक तरीके से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे चंगाई दी। लेकिन हम देखते हैं इस संसार में वो चंगाई केवल और केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा मिल सकती है, वो केवल परमेश्वर के द्वारा मिल सकती है। और हम उस बात पर आने से पहले हम एक बात को देखते हैं। यहाँ पर जो ये वचन है वो कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। यहाँ पर वास्तव में ये दो लोगों के बारे में कह रहा है। पहली चीज़, ये जो स्थिति है मनुष्य जाति की, जो ये पाप यहाँ पर हमने पढ़े कि वो स्वार्थी, लोभी, ढींगमार वगैरह वगैरह ऐसे बुराइयां मनुष्य जाति में, ये शुरुआत से ही हैं। सिर्फ फर्क यह है कि अंत के दिनों में, जिनमें आप और मैं अभी जीवित हैं, और संसार उसी दिशा में जा रहा है, पाप बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। ये दो प्रकार के लोगों के बारे में बात करता है। एक, जो झूठे ईश्वरों की भक्ति करते हैं, जैसे कि वस्त्र पहनने से रोग दूर नहीं हो जाते, तो मनुष्य के बनाए हुए धर्मों को मानने से, उनको एक वस्त्र के रूप में धारण कर लेने से हमारे मन के अंदर का मैल दूर नहीं हो जाता। झूठे ईश्वरों की उपासना करने से, जो आपके पाप को दूर नहीं कर सकते, आप पाप से चंगाई नहीं पा सकते। आप भले ही उनके नाम का जप करें, उसको धारण कर लें और भिन्न भिन्न प्रकार से उस धर्म के ओढ़ने को ओढ़ लें, लेकिन आप चंगाई नहीं पा सकते। तो ठीक इसी तरीके से जो सच्चे ईश्वर को जानते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, लेकिन झूठी भक्ति करते हैं, तो वो भी
उस सच्चे ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते और ना ही वो चंगाई पा सकते हैं। इसीलिए लिखा है वो भक्ति का भेष। तो भक्ति चाहे हम सच्चे परमेश्वर की करें, वो सच्ची भक्ति होनी चाहिए। और अगर हम झूठे ईश्वरों की भक्ति करते हैं तो वो तो फिर बिल्कुल व्यर्थ है। तो वो क्या है, दोनों ही सूरतों में सच्चे परमेश्वर की झूठी भक्ति करना भी भक्ति का भेष धरने वाली बात है, लेकिन अंदर से क्या है, कोई उसमें शक्ति नहीं है आपको चंगाई देने की। और अगर हम झूठे ईश्वरों की भक्ति कर रहे हैं तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपने जीवन में कोई बदलाव देख सकें। पापों से छुटकारा हम पा ही नहीं सकते, उस बीमारी से हम चंगाई पा ही नहीं सकते। तो फिर इलाज कहाँ है? इलाज है केवल प्रभु यीशु मसीह की सच्ची भक्ति से हम जो है चंगाई पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो औषधि है। प्रभु यीशु मसीह वो जीवन है जिसके द्वारा हमारा ये मैला और पाप से भरा हुआ जीवन दूर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है। जैसे एक बीमारी शरीर की जब उसको दवा मिलती है, इलाज होता है, आराम मिलता है, सेवा होती है, तो हमारा शरीर भला चंगा हो जाता है। केवल दवाई से ही हम चंगे नहीं होते, हमें प्रेम की ज़रूरत पड़ती है, हमें देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। कोई हमारा इलाज करता है, हम देखते हैं अस्पतालों में नर्सेज आके हमारी सेवा करती हैं, हमारे घर परिवार के लोग, हमें बहुत प्रेम मिलता है और फिर हम चंगे हो जाते हैं, है ना। ठीक इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह, वो उसका लहू जो है, उसका लहू उसके जीवन को दिखाता है। परमेश्वर का जीवन जब हमारे अंदर प्रवेश करता है उसकी आत्मा के रूप में, तो हम जो है वो हमारे अंदर जो बीमारी है पाप की, वो उस लहू के द्वारा वो दूर की जाती है। हम भले चंगे किए जाते हैं, हम हृष्ट पुष्ट किए जाते हैं। प्रभु हमारा जो है हमारी सेवा करता है, हमारी देखभाल करता है, एक माँ की तरह, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक गुरु की तरह। और हम एक वचन को पढ़ते हैं जहाँ पहला यूहन्ना और पहले अध्याय और 7 वचन में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, अर्थात हम उसकी सच्ची भक्ति करें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। प्रभु यीशु मसीह ने उसका प्रमाण दिया और उसने हमारी खातिर, हर एक मनुष्य के खातिर उसने जो है वो बलिदान दिया, वो दंड सहा जो आपको और मुझे सहना था। उसने हमें इस पाप की बीमारी से चंगाई देने के लिए अपना लहू बहाया, अपना जीवन दिया। वो एक औषधि है केवल प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, क्योंकि वो परमेश्वर है। केवल प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही हम चंगाई पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह केवल वस्त्र नहीं है, वो औषधि है। और जब हम उस औषधि को ग्रहण करते हैं सच्चे विश्वास के द्वारा, हम उसकी भक्ति करते हैं, अर्थात हम उसे वस्त्र की तरह ओढ़ भी लेते हैं, तब ना केवल हम चंगाई पाते हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम ना केवल चंगाई पाते हैं, हम हृष्ट पृष्ट रहते हैं, हम भले चंगे रहते हैं। कितनी सुंदर बात है। केवल प्रभु यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला ही नहीं है, हमारा छुटकारा करने वाला ही नहीं है इस पाप की बीमारी से, बल्कि वो हमारा पालन पोषण करने वाला है, वो हमारा वो वस्त्र है। तो हमें उस औषधि की ज़रूरत है। केवल धर्म का वस्त्र पहन लेने से हमारे अंदर जो रोग पनप रहा है उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया और बहुतों को छुटकारा दिया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करे और आप उसकी सच्ची भक्ति करने पाएं और पाप की बीमारी से, पाप के रोग से आप भी छुटकारा पाएं। मैं जल्द आपके बीच फिर से हाजिर होऊंगा
एक और खुशखबरी लेकर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।